जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर मीन लगन, मीन चंद्र राशि, पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन अगर आपका है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आने वाला है उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। ये अमावस्या योग आपके लिए क्या लेके आ रही है, इस अमावस्या में क्या चीज करनी चाहिए। आपका 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड मरकरी जो बनते हैं, जो ऋण रोग शत्रु की राशि आपके 7th हाउस में बैठी है, वो 9th हाउस में जाके कहां पर आपको कंपटीशन दे सकती है, कहां पर आइडियोलॉजी मैच नहीं करने वाली, लेकिन शायद ये आइडियोलॉजी मैच ना करना आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम कर सकती है। भक्ति में, आस्था में क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। भगवान के ऊपर ट्रस्ट है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, चीजें हो रही हैं लेकिन फिर पूरी की तरह से क्यों नहीं हो रही हैं, वहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आता हुआ नजर आएगा। शनिदेव फर्स्ट हाउस में से रेट्रोग्रेड से ऑलमोस्ट एक हफ्ते और बाद डायरेक्ट होने वाले हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस को कैसे खत्म करना है, कैसे अपने आप को पुश करना है, बेहतर आउटपुट कैसे लेके आना है लाइफ में, उस चीज के लिए आपके जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कनेक्टिविटी बनाएंगे आपके साथ ज्योतिष के द्वारा और जानने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, जीवन को और कैसे बेहतर बनाना है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ का लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं गुरु चंद्रमा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं 2 से ढाई दिन में। पहले दिन रहेंगे शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में लेकिन अर्धी साइन में, तो अभी कॉन्क्रीट रहेगी। इमोशंस फ्रस्ट्रेशन के साथ तो आएंगे लेकिन आप स्टेबल रहोगे, लेकिन 8th हाउस में जाके सडन कुछ ना कुछ मेक और ब्रेक हो सकता है। सडन ब्रेकअप, सडन पैचअप, ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो यहां पर थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं शनि के ट्राइन में, तो नमाज की पोजीशन देखता हूं तो शनि और गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी साथ बैठे हैं, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। तो यहां पर डिग्निटी, वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी को मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। राहु की तरह जुपिटर यहां बिहेव करने वाले हैं, लग्नेश है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, तो यहां पर मटेरियल डिजायर, प्लेजर, ठीक है, लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ मिक्सअप होना, फ्रेंडशिप हो सकता है। आप उसमें ओवर बोर्ड नहीं हो रहे हैं, आपको इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप लेवल पे चीजें बढ़ती चलेंगी। आपको अपनी स्पीच पे, अपनी टंग पे कंट्रोल नहीं होगा। ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग दिखाई दे रही है। प्लस क्योंकि जो सूर्य, मरकरी और सूर्य का शक्ति स्थान है वो है आपका 3rd हाउस, और 3rd हाउस में राशि पड़ रही है टॉरस, तो बोलने की वजह से आपका भाग्य क्षीण हो सकता है, यानी कि खराब कर सकता है अपने भाग्य को, बनते बनाए अच्छे रिश्ते को खराब कर सकते हैं। तो अपनी बोली पे थोड़ा कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा करना, अपने पार्टनर के साथ टेंपल जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके रिश्ते को दृढ़ करेगा, स्ट्रांग करेगा, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन बताता है। प्लस केतु आपके 6th हाउस में बैठा है, तो ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि आपसे कोई जेलिसी रखता था, आपके ऊपर कोई बुरी नजर लगाता था, आपके रिलेशनशिप के, आपके पार्टनरशिप के ऊपर, इस समय अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं, आप एनिमल वेलफेयर के लिए डोनेशन करते हैं, तो ये आपकी, और आप अगर आप वाटर क्लीनिंग के लिए या यमुना क्लीनिंग, गंगा क्लीनिंग के लिए कोई डोनेशन करते हैं, तो ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत जल्दी हील करने वाला है। ये आपके लिए रेमेडी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह का कोई डोनेशन, इस तरह की कोई सर्विंग, इस तरह का कोई एनिमल वेलफेयर के लिए डेडिकेशन आप दिखा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली काम करेगी। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, गुरुदेव बृहस्पति के रेट्रोग्रेड होना, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ पास्ट, किसी के साथ कोई पुराना अतीत आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कनेक्शन हो सकता है, मैसेज शेयर करना, रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फिर हाय हेलो होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जितना लंबा आप डिस्कशन करते चले जाएंगे उतने लूप होल्स आपके सामने आते चले जाएंगे। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि हर एक को क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है, हर एक को क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है। जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आपके साथ नहीं खड़ा था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान देना है कि क्या रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है,
ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रहना पड़ेगा। अतीत की याद आना, लेकिन अतीत की याद आने पे उस पर रिएक्ट करना, दोनों में दो डिफरेंट सिनेरियोज है। याद किसी की भी आ सकती है, लेकिन हर याद पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। इस चीज को विजडम बोलते हैं। इस चीज को आपको इस चीज का गुरुदेव बृहस्पति का यूज करना है, सही यूटिलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको इस चीज का यूटिलाइजेशन करना ही करना है। बात करते हैं अब आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। 7th हाउस के मालिक अपने से थर्ड चले गए, यानी कि एफर्ट के द्वारा ही आप मैरिड लाइफ को चला सकते हैं, पहली चीज। राशि कौन सी बढ़ती है? वर्गो। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट है। कोल्ड वॉर, डिटैचमेंट, इमोशंस ना फील करना, ये चीजें दिखाई दे रही है। प्लस 7th लॉर्ड 9th हाउस में चले गए, आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी। आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल कंडीशन दिमाग में आएगी। ऑडिटिंग करने लगोगे, शार्प हो जाओगे ज्यादा, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है या कर रहा है, हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है। ठीक है, गणपति बापा के मंदिर टेम्पल विजिट करके आए, विष्णु भगवान के टेम्पल विजिट करके आए, आप राधा कृष्ण मंदिर टेम्पल विजिट करके आए अपने पार्टनर के साथ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब भी आपको मौका लगे आप जाइए, आपकी मैरिड लाइफ में हीलिंग आएगा। वहां पे कुछ डोनेशन करके आइए, केले लेके जाइए आप वहां पर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रेमेडी हो सकता है। आप हनुमान टेम्पल भी जा सकते हैं। आपको लगता है कोई नेगेटिविटी है, ऑल ऑफ सडन चीजों घर में हमारे बीच में कोई ना कोई क्योस बना रहता है, सडनली एग्रेशन आ जाता है, सडनली चीजें सॉल्व हो जाती हैं, तो आप समझिए हनुमान जी को शांत करना बहुत जरूरी है। मंगल फायर है, मंगल फायर है और 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड के साथ बैठा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली राशि में बैठा है। तो नासे रहो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। मंगलवार के दिन अब हनुमान टेम्पल भी जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। जाना अपने पार्टनर के साथ है, इफ पॉसिबल तो जाइए अपने पार्टनर के साथ। अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग आप चले जाइए, लेकिन जाइए, सेम डे, सेम पैटर्न, सेम एक्टिविटी आप परफॉर्म कीजिए, भगवान के सामने सरेंडर कीजिए, चीजें बेटर होंगी। अगर आप बेटर करना चाहते हैं, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु 12th हाउस में है। कोई फॉरेन लैंड का बंदा मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है, उसका इन्फ्लुएंस आपके लोगों की लाइफ में पड़ रहा है। यहां पर चीजों को कट ऑफ करना है। सोने से पहले बात करना जरूरी नहीं, बात उनसे करो जो आपका पार्टनर है। समझदार को इशारा है काफी, आगे बात करेंगे इस बारे में। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक बनते हैं सूर्य, 9th हाउस में चला गया है 9th लॉर्ड के साथ। देखिए कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब की जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए अच्छा समय है, जंप करने का, राइज मिलने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन उनके लिए एक सीक्रेटिव तरीके से पैसा कमाना, अनकन्वेंशनल पैटर्न तरीके से पैसा कमाना, अपनी पोजीशन का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके पैसा कमाना, किसी को हैरेस करके पैसा कमाने का योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये चीज नहीं करनी है। केतु को खराब नहीं करना। राहु फिर भी पानी दे देता है, केतु पानी नहीं देता है किसी को भी। जब वो पनिश करने आता है तो केतु किसी को नहीं देता। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अपने पावर का सही इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए एक बूम का समय है, उनके लिए पॉजिटिव समय है, लेकिन गलत कमिटमेंट नहीं करना है। वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, गलत कमिटमेंट नहीं करना है। जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेल आउट, कि सेल हो जाए, किसी तरह सोल्ड आउट हो जाए, मेरा टारगेट पूरे हो जाए, तो आप किसी को भी हार्ड एंड मनी, वो कितनी मेहनत से कमा रहा है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। जो आईटी कंपनी में काम करते हैं उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ सकता है, कम्युनिकेशन का इशू आ सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। हो सकता है उनका कोई लैपटॉप, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई मोबाइल खराब हो जाए, तो इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका 8th राशि कालपुरुष कुंडली की भाग्यस्थान में आगे, बॉसेस के साथ भी कोई कलेश, कोई डिस्प्यूट, कोई आर्ग्यूमेंट, ये भी चीजें होती हुई नजर आ रही है। प्लीज इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा, स्पेशली जब वो वेडनेसडे थर्सडे में जाएंगे। चंद्रमा जब गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा होगा, स्कॉर्पियो साइन नीच राशि में होगा, ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र में जा रहा होगा, दैट इज अ मोमेंट जब आपका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है अपने बॉसेस के साथ। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, बहुत अच्छा योग है। प्रोफेशन पे आपका पूरा दिमाग लगेगा, क्रिएटिविटी आएगी। अगर क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देखिए, आप अपना काम में क्रिएटिविटी डाल दीजिए, इंटेलिजेंस डाल दीजिए, फोकस डाल दीजिए, अपना पैशन डाल दीजिए, काम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। काम चलना और काम में बढ़ना, काम में इंप्रूवमेंट आना, काम में सक्सेस आना, देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज है। और इसमें पैशन है और इसमें एक
चल रही है गाड़ी, चल रही है गाड़ी, चला रहे हैं, रोज सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, रोज दुकान खोल रहे हैं, शॉप ओपन कर रहे हैं, शाम को बंद कर रहे हैं, ठीक है। यही पैटर्न पे चलोगे तो कुछ क्रिएटिविटी नहीं डालोगे तो आप एक लूप में आ गए हो। इस लूप को ब्रेक करने के लिए ही मरकरी रेट्रोग्रेड, शनि रेट्रोग्रेड और गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है। कुछ बोल्ड डिसीजन लेने का समय है, धर्म की स्थापना करने का समय है, ये तपस्या करने का समय है। कुछ अपने आप को झोंक दीजिए, कंफर्ट जोन को ब्रेक करके कुछ ऐसा करने का समय है जहां पर आपको सुकून मिले बाद में कि हाँ मैंने कुछ करा है और ये मैंने किया है, बिजनेस को मैंने बढ़ाया है। और इसमें आपको बहुत सपोर्ट भी मिलेगा, आपके लोग आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इस डेडिकेशन में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। फोकस होकर काम कीजिए, डिस्ट्रैक्शन आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन फोकस होकर काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्नेश का 5th हाउस में बैठना, शुक्र का 8th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना। अगर आप कोई सीक्रेटिव स्पेकुलेशन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं, हो सकता है पैसा इस समय कमा लें, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और हो सकता है पैसा आए और फिर आपकी सेविंग भी ले जाए और आपके अंदर ईगो ट्रिगर हो जाए। शनिदेव ईगो ट्रिगर करते हैं, अब यहीं से पैसा कमाना है। वो पैसा कमाने के चक्कर में आप डाउनफॉल पे चले जाओगे। तो प्लीज इस चीज को भी आपको एक बार चेकआउट करना है कि आप क्या इंटेंसिटी के साथ कहीं पैसा लगा रहे हैं। बिजनेस इवॉल्व करेगा, इंटेलिजेंस लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हो आप, किसी भी फील्ड के बंदे हो, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पैशन लगा दीजिए, काम आपका डेफिनेटली बूम करेगा। क्योंकि भाग्य स्थान में है। 6th हाउस का मालिक जो सूर्य है, सूर्य को, चंद्रमा को 6, 8, 12 का कोई दोष नहीं लगता है। तो भाग्य प्रबल होगा। भक्ति में लग जाइए, पैशन के साथ काम कीजिए, आनंद आएगा और काम भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करेंगे तो 1st हाउस में शनि है, रेट्रोग्रेड होके बैठा है। काम में ना किसी भी कार्य में हैप्पीनेस नहीं फील कर पाओगे, जिसकी वजह से एंजाइटी होगी, जिसकी वजह से स्ट्रेस फील होगा। कोई भी कार्य कितना भी अच्छा हो जाए, आप कहीं घूम के आ जाओ, आप कुछ भी ट्रैवलिंग कर लो, आप कोई भी कंज्यूम कर लो, किसी चीज को अचीव कर लो, मजा नहीं आएगा, हैप्पीनेस नहीं आएगी, क्योंकि शनिदेव आपको मैच्योर बना रहा है। ठीक है, तो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक कंसल्टेशन लिया था, उसमें मेरे को यही क्वेश्चन आया, तो मैंने उनको यही बोला, शनिदेव 1st हाउस से जा रहे हैं, ना मैरिड लाइफ को शांति होने देंगे, ना आपके 1st हाउस को, आपके मेंटल पीस को स्टेबल होने देंगे। इसमें आपको एक ही चीज हेल्प कर सकती है, दैट इज योर क्रिएटिविटी, योर प्रोडक्टिविटी। 5th हाउस को एक्टिव कर लीजिए, इंटेलिजेंस लगाइए, विजन, क्रिएटिविटी लगाइए, आपका हेल्दी सिचुएशन शुरू हो जाएगा। 6th हाउस में केतु का बैठना, गट रिलेटेड इश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, पेट में पेन होना, चेस्ट में पेन होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कुछ ना कुछ परेशानी आपके साथ बनी हुई है। मेक श्योर आप एक हेल्दी रिजीम फॉलो कर रहे हैं, डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं, सुबह उठने के बाद वार्म वाटर ले रहे हैं, प्लस कोई आयुर्वेदा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप नीम के पत्तों का पानी, नीम पाउडर आप लेना शुरू कीजिए प्लीज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो एंजाइटी ट्रिगर करती हुई चली जाएगी। और चंद्रमा इस हफ्ते नीच राशि के भी हो रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप, ऑल्दो मंगल बैठे हैं वहां पे, नीच भंग हो रहा है चंद्रमा का, लेकिन फिर भी आपको बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही कंसर्न वे में चलना है। बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है हेल्थ को लेकिन फिर भी आपको बहुत कॉशियस रहना है। प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। राहु 12th हाउस में बैठा है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब कर रहा है। जिस दिन आपने स्लीपिंग पैटर्न ठीक कर लिया, जिस दिन आपने अपने आप को एक्टिव कर लिया, जिस दिन आप सुबह उठ के अपने आप हेल्दी रिजीम में आ गए, उस दिन आपका भाग्य को उत्थान होने से, प्रगति होने से और आपका हेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। कितने अनहेल्दी हो, अगर आप सुबह उठने लग गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बेड रीडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं लेकिन आज करते हैं, कल करते हैं, कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अवेयर होने का समय है। लेकिन आने वाले अगर जनवरी फरवरी में आपको उसका अदरवाइज नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जैसे ही मंगलदेव आपके 12th हाउस में जाएंगे, आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज भी हो जाना पड़े। मैं आपको 3-4 महीने की पहली बात बता रहा हूं, तो आपको अभी से ही कंसर्न हो जाना चाहिए। अवेयर रहिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। हायर नॉलेज के लिए जाने का मन करेगा, आप मल्टीपल चीजों से विजडम नॉलेज सीख करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप किसी को गुरु नहीं बना पाओगे इस समय। आप किसी टीचर पे भरोसा नहीं कर पाओगे, ना भगवान पे, ना फिलॉसफी पे, ना आइडियोलॉजी पे, ना किसी टीचर पे। आप अपने आप से क्वेश्चन करते चले जाओगे। इस चीज में थोड़ा सा ब्रेक लगाने की जरूरत है। आपको ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं बनना है, ओवर कैलकुलेटिव भी नहीं बनना है, आशावादी भी नहीं बनना है कि हो जाएगा, देखा जाएगा। पढ़ना नहीं है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, चलो देखा जाएगा, कल को एक दिन रात पहले पढ़ेंगे, हो जाए।
जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपका एबिलिटी है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग अपने जस्टिस नहीं कर पा रहे ना, फिर मेरे को यहां प्रॉब्लम आ रहा है। प्लस जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, मरकरी के ट्राइन में है, राहु 12th हाउस में है, शनिदेव आपके ट्राइन बैठे हैं। तो ये धर्म, ये आपका जो धर्म त्रिकोण है ना, ये यही डिमांड कर रहा है आपसे अग्नि त्रिकोण की आप अपने आप को इस समय जितना हो सके जलाइए, जितना हो सके अपने आप को उस चीज में, उस भट्टी में डालिए जहां पर आप तब के सोना बन सके, हीरा बन सके। और उसके लिए पैशन चाहिए। बातों से नहीं होगा, सुनने से अच्छा लग सकता है, लेकिन वो करने वाली जर्नी बहुत टफ होती है। और वो टफ सिचुएशंस को अगर आप हैंडल कर गए, उसे अगर आप बैलेंस में कर गए, तो आपके लिए सक्सेस स्काई इज द लिमिट मैं कह सकता हूं। पाइसेस लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। पाइसेस लगन एंड मून दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। मून वालों के लिए 7.5 ही चल रही है। मैं कह रहा हूं किसी चीज में हैप्पीनेस फील नहीं करोगे आप, लेकिन समय बहुत अच्छा चल रहा है आपका। बस आपको लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना पड़ेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। गणपति बप्पा का मंदिर, गणपति बप्पा का साथ, गणेश चालीसा, गणेश मंत्र आपके लिए अद्भुत है। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, राधा कृष्ण मंदिर जाइए अपने पार्टनर के साथ, विष्णु भगवान का मंदिर जाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कीजिए, किसी गुरु मंत्र का जाप कीजिए, किसी भी तरह अपने आप को चैंटिंग में लगाइए, क्योंकि 5th हाउस में लग्नेश बैठ गया। मंत्र चैंटिंग के घर में जितना आप गुरु मंत्र का चैंटिंग करेंगे, गणपति बप्पा के मंत्र का चैंट करेंगे, जितना आप हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे, उतना ही आपके अंदर सात्विकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। अष्टम भाव में अमावस्या लगेगी, हनुमान जी के टेंपल में जाकर मंगलवार को चमेली का तेल का दीपक जलाइए। अमावस्या के दिन ऑर्फनेज में जाकर, अमावस्या के दिन ऑर्फनेज, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, जिसको इमोशनल पीस चाहिए, जिसको मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, 4th एंड 7th हाउस के मालिक मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, ऑर्फनेज को दिखाता है। या टेंपल जाके या ऑर्फनेज जाके, अगर ऑर्फनेज नहीं जा सकते तो टेंपल जाके डोनेशन कीजिए, गणेश टेंपल, या फिर आप किसी को ऑर्फनेज जाके फूड डोनेशन कीजिए, वो भी स्माइल करके। अगर आप स्माइल करके किसी को फूड डोनेशन करेंगे, वो भी स्माइल करेगा, आपकी लाइफ में सुकून आएगा। लाइफ में कुछ बदले ना बदले, हैप्पीनेस जरूर आएगी, सुकून आएगा आपके लाइफ में, वो प्रेम फील कर पाओगे, वो आपको लगेगा यार सुकून इससे ज्यादा किसी चीज में है ही नहीं। जो देने में सुकून है वो लेने में सुकून नहीं है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।